देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो हम लोग लास्ट क्लास देख लिए थे। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके दिमाग में होगा तो फिर सम्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट के साथ साथ हम कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे 15-20, तो फॉर्मूला भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी सम्स में तो फ्लैट अगर दे दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ ना कुछ बीच में कैलकुलेशन देगा ही, और उस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको वो फॉर्मूला सारा माइंड में होना चाहिए। अभी जो सम्स हम लोग कर रहे हैं ये 28 नंबर है। एक बार सम्स हम पूरा पढ़ कर देखते हैं, आप लोग पूरा केयरफुली सम्स को देखिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है। मेंशन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009। डेट दिया है एक सिंपल सा 30 जून ईयर एंडेड है। प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग देयर इन प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब हम लोगों को प्रॉफिट भी निकालना है और बाद में पर यूनिट करके भी निकालना है कि एक यूनिट बेचने पर कितने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जितना भी चीज इसमें पूछा है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट पर यूनिट, ये तो हम लोग स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो एक एक चीज करके हम लोगों को मिलता ही जाता है। देखें हम लोग स्टेटमेंट में, अब नीचे का इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दिया है। तो रॉ मटेरियल दिया है 1/7/2008 को, तो ओपनिंग डेट में जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम लोग उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। सिंपल थॉट है, चाहे वो 1 जनवरी का हो, चाहे वो 1 अप्रैल का हो, चाहे वो 1 जुलाई का हो, तो जो इस डेट में दिया रहेगा वो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,500। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वो भी देखो ओपनिंग डेट में है 1/7/2008 को दिखा। तो 1/7/2008 को जब ये दिया है वर्क इन प्रोग्रेस, इस सम्स में एक और चीज दिया है जो आपने डिस्कस नहीं किए थे अभी पिछले क्लास में। वर्क इन प्रोग्रेस को देखो ब्रेक करके दिया है, नीचे लिखा है एट प्राइम कॉस्ट और उसके नीचे लिखा है एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दिखा, तो जब भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस इस तरीके से थे, मतलब दो पार्ट में, एक प्राइम कॉस्ट के लेवल में और एक मैन्युफैक्चरिंग के लेवल में, तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राइम कॉस्ट के लेवल में दिया है उसका एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के निकालने से पहले होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग करके दिया है उसका एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद होगा। आपके मन में आएगा एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो वो ऑलरेडी हम फॉर्मेट में लिखवा चुके हैं। फॉर्मेट में हम लोग लिखे थे ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यही हम लोगों का एडजस्टमेंट है। लेकिन बस ध्यान में क्या रखना होगा कि अगर एट प्राइम कॉस्ट के लेवल पे दिया है तो उसका एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के पहले होगा, और एड मैन्युफैक्चरिंग करके दिया है तो उसका एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के बाद होगा। ठीक है, और अगर सम्स में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिखता, तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के बाद करते हैं, जहां पे फॉर्मेट में हम लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल परचेज है, फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल परचेज है, एड में आ जाता है ये सब। लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस हम लोगों का लेस होता है। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया है। चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम होता है, तो जहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लिखवाया गया है फॉर्मेट में, वहीं पर हम लोग ले लेंगे चार्जेबल एक्सपेंसेस को। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है 2 रुपया पर यूनिट। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इक्वल, फॉर्मूला क्या था, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट। तो वो आपके माइंड में रहेगा, तब आपको ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा इजी। ठीक है, इसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया है 1 रुपीज पर यूनिट। तो सेलिंग ओवरहेड का भी फॉर्मूला आपको सिंपल सा लिखवाया गया था, यूनिट सोल्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो वो आपके माइंड में रहेगा, तो लिखने के समय आपका कैलकुलेशन वहां पर जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है, सेल्स दिया हुआ है सम्स में 4 लाख का। रॉ मटेरियल आप देखिए क्लोजिंग डेट में दिया है 30 जून 2009 को, रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग वैल्यू भी दिया है, देख रहे हैं, और 2 वैल्यू दिया है, प्राइम कॉस्ट और एट मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के सामने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा।
और लास्ट में और एक लाइन मेंशन किया सम्स में, एज्यूम सेल्स आर मेड ऑन फीफो बेसिस, मतलब जो सेल्स इन लोग करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, कौन सा मेथड को फॉलो करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब फीफो बेसिस वो लिख दिया है, इसके लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला आपको दिया था। तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन एक बार स्टार्टिंग से। अच्छा, एक बात हम बोलेंगे, फोन साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में बज जाएगा, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का सिंपल सा फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ऐड हम लोग कर देते हैं उसमें परचेस, और क्या ऐड कर देते हैं, फ्राइट ऑन मटेरियल परचेज या कैरियज ऑन मटेरियल परचेज, जो भी दिया रहेगा वो हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करके वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, 1,27,500, ठीक है। आप ही लोग बताए हो। लेस इसमें हम लोग करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है सम्स में, और इसमें हम लोग और क्या लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस, जो लॉस बाई फायर दिया ना सम्स में, वो ये ऐड करके कितना है, 25,000। 1,27,500 में 25,000 माइनस किए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया कितना, 1,02,500। क्लियर है। इसके बाद ऐड करते हैं हम लोग इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है सम्स में, चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया है सम्स में, ऐड कर लिए। यहीं तक ऐड करके हम लोगों को मिल जाता प्राइम कॉस्ट। लेकिन अभी सम्स में क्या कहा मैंने कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के साथ वो एक एडजस्टमेंट दे दिया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ने वो दे दिया वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस को वो दो पार्ट में दे दिया, एक एट प्राइम कॉस्ट और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल के, है ना। तो जब भी वैसा देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट यहां पर कर लेंगे, दिख रहा है आपको, एडजस्टमेंट वही किए हैं, ऐड किए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बस ये कौन सा फिगर लिए हैं सम्स में देख लो, जो एट प्राइम कॉस्ट बोलकर दिया है वो वाला दिखा 15,000, और लेस किए हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी कौन सा है, जो एट प्राइम कॉस्ट बोलकर दिया है वो वाला। और ये एडजस्टमेंट करके अब जो वैल्यू मिलेगा 267,500, इसको हम लोग नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री के खर्चे में फॉर्मेट में हम लोगों का बहुत कुछ लिखा है। फॉर्मेट में क्या लिखा है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, कोल कोक, गैस, फ्यूल, पावर, लाइटिंग, ये सब। सम्स में इतना कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया फैक्ट्री ओवरहेड, तुम लोग डायरेक्ट लिख दिया है फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 70,000 का। इसमें फिर हुआ एडजस्टमेंट हो जाएगा, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में लिख दिए हैं, एग्जाम में आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3,000 दिया है, लेस कर दिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, और ये एडजस्टमेंट करके नेट फिगर बाहर कितना गया 65, 267,500 में 65,000 ऐड किए तो वैल्यू मिला 3,32,500। ये हो गया हम लोगों का वर्क कॉस्ट, सिंपल। अब वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फॉर्मूला यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट। अब ये यूनिट प्रोड्यूस सम्स में नहीं दिया है, देखो, तो यूनिट प्रोड्यूस निकालने का भी एक फॉर्मूला आपको दिया गया था, देखिए सम्स में देखिए यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक में भी देखोगे यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक के सामने भी देखोगे यूनिट दिया है, देखिए, लेकिन प्रोडक्शन का नहीं दिया है। तो निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताया गया था, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला था एक इक्वल्स, देखिएगा यहां पर क्या था, किसी को बोलो, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला था यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मिला, बोलो, तुम लोग तो एकदम सन्न हो गए हो, बोलो मुझे, फॉर्मूला मिला, ओके। अब यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए यूनिट सोल्ड, सम्स में देखिए जहां पे सेल दिया था उसके ब्रैकेट में मेंशन किया है 28,000 यूनिट्स, देखा, तो वो हो गया यूनिट सोल्ड। बोलो अभिषेक, क्लोजिंग स्टॉक में देखो, क्लोजिंग स्टॉक के डेट में भी जहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया था वहां ब्रैकेट में यूनिट्स लिखा था,
10,000। और ओपनिंग स्टॉक के डेट में भी देखो ब्रैकेट में यूनिट्स लिखा था कितना, 8,000 दिखा। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग यहाँ लेंगे 10,000 और ओपनिंग स्टॉक में हम लोग यहाँ लेंगे 8,000। ये वैल्यू आपका सॉल्व करके कितना आएगा, 28 और 10 38,000 और 38 में 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 यूनिट्स आया। ये दिख रहा है, ठीक है। अभी ये 30,000 यूनिट्स क्या है, तुम्हारा यूनिट प्रोड्यूस। अब इसी 30,000 से मल्टीप्लाई करके 2 रुपया यहाँ लिख देंगे कितना, 60,000। और ये 60,000 ऐड करके हम लोगों का वैल्यू आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना, 3,92,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, क्लियर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, वो छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। अब हम लोग इसमें अगला एडजस्टमेंट क्या लेते हैं, यहाँ से देखिएगा। इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं, ऐड किए हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये सम्स में दिया हुआ है, देखो सम्स में कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग डेट में आपको मिलेगा 60,000 का, मिला तो हम लोग 60,000 ले लिए। और इसमें लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया था, एकदम लास्ट में जाकर देखिएगा क्वेश्चन मार्क था, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लिख दिया गया था, सम्स में ये भी मेंशन कर दिया था कौन सा वाला फॉर्मूला लेना है, फीफो मेथड का। तो एक बार यहां देखिएगा वर्किंग हो। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये लाइन दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, फीफो मेथड, FIFO, फीफो मेथड को फॉलो करके निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला था हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिल रहा होगा, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। अब आप एक बार सोच कर देखो मन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिला है, देखिए बोर्ड पर दिख रहा है आपको, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला है, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस भी तुम अभी निकाले हो 30,000 यूनिट्स, और इनटू हम लोग करते हैं अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट्स को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, सम्स में दिया है। अनसोल्ड यूनिट्स को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 392,500 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस है 30,000, ठीक है, और इनटू अनसोल्ड यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 10,000 यूनिट्स। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में आएगा फिगर, पॉइंट हटा के बोलो कितना है। सर पॉइंट हटा के बोले सर 130833 आ रहा है, 130833। ठीक है, पॉइंट में कुछ आ रहा है उसको हटा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह क्या आपको मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग 130833 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये जो फिगर है ना, ये वाला लेना 392,500, इसमें ऐड करना 60,000 और माइनस करना ये। कितना है सर 3,21,667। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं सेलिंग ओवरहेड। अब एक बार सेलिंग ओवरहेड का देखिएगा, फॉर्मूला यूनिट सोल्ड इनटू रेट। सम्स में यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 28,000, तो 28,000 इंटू 1 रुपया करके 28,000 ले लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सम्स में दिया हुआ है डायरेक्ट 15,000 ले लिए। तो ये टोटल कॉस्ट कितना है 43,000। अब इसमें ऐड कर दीजिए 43,000, तो आप 64,667।
ओके 364 667 इसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट लिख दिए। और एक बार यहाँ देखिएगा लास्ट लाइन, टोटल कॉस्ट तुम्हारा निकल गया सारा खर्चा जोड़ के, सम्स में सेल्स दिया हुआ है तो खर्चे आपने किए हैं 364 और आपका सेल हो रहा है कितने में 4 लाख में, ज्यादा में बेच रहे हो प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा 4 लाख में से ये फिगर माइनस कर दो 35,333 35,333 ध्यान रखिएगा, जो नहीं सुने फिर से सुन लीजिए। ये सेल दिया हुआ है और ये कॉस्ट हमारा निकला है, तो सेल में से हम लोग कॉस्ट को क्या किए माइनस कर दिए, माइनस करके जो बैलेंस बचा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके बचा है, ठीक है। और अगर तुम भूले नहीं हो तो सम्स में मेंशन किया था कि प्रॉफिट भी निकालिए और प्रॉफिट पर यूनिट भी निकालिए कि एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो लास्ट में क्या करना है, एक लाइन लिख देना जब टोटल हो जाए तो प्रॉफिट पर यूनिट, इसका भी एक फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला है कॉन्सेप्चुअल, प्रॉफिट जितना आया है डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, जितना माल तुम बेचे हो। तो प्रॉफिट आपका आ गया कितना 35,333, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना माल बेचे हो 28,000 यूनिट, दिखा, डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। 1.27 ले लेते हैं, 666 करके होगा, 189 ऐसे करके ओ तब 2.6 ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें कोई वो नहीं है, जब पॉइंट के बाद बहुत सारा फिगर आता है तो कुछ लोग पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं, कुछ लोग पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेते हैं, कुछ लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 डिजिट ले लिए, ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट, क्लियर है। अब आप लोग एक काम कीजिए, वर्किंग नहीं लिखे थे वर्किंग लिख लीजिए पूरा, उसके बाद यहाँ जहाँ पे मिसिंग था वो कंप्लीट कर लीजिए, और करने के बाद मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिए, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है।